अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल तआला इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। दाएं तरफ जो हजरात खड़े हैं, बराए मेहरबानी ये कुरान और हदीस की बेअदबी हो रही है। बैठ जाइए मेरे भाई, जगह है, अभी बैठ जाइए। रास्ते में जो हजरात खड़े हैं, बराए मेहरबानी आप भी बैठ जाएं। ये कुरान और हदीस की बेअदबी हो रही है। महफिल के कुछ आदाब होते हैं, उनमें से एक ये है। चलिए बिला किसी तमहीद के मैं अपनी बात को शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप यहां क्यों आए? बताइए। कुरान और हदीस सुनने, माशाअल्लाह, दाएं तरफ से आवाज है। कुरान सुनने आए हैं, हदीस सुनने आए हैं। ये कुरान जो टेबल के ऊपर है स्टेज में, ये देखने में एक सादी सी किताब है। थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं स्लो बोल रहा हूं ताकि जहन में आपकी बात बैठे। ये एक सादी किताब है। मैं कुछ और सोच के आया था कि मैं आप लोगों का ये मस्जिद का जलसा है शायद, तो मस्जिद के सिलसिले में मैं कुछ बोलूं, लेकिन यहीं बैठ बैठ के मैंने अपना मूड चेंज किया और मैं सोचा कि कुछ इस अंदाज की बातें हो जाए। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसने भी इसको पढ़ा और दिल की गहराई से मुताला किया तो कसम खुदा की इस कुरान ने उनके दिल के अंदर, जिंदगी के अंदर चेंजिंग पैदा कर दी। इसमें कोई शक नहीं है। हजरत उमर का नाम सुना है ना? इधर से आवाज आती है। हजरत उमर का नाम सुना है ना? ये अमीरुल मोमिनीन थे। इनको बढ़ाइएगा आवाज थोड़ा। अमीरुल मोमिनीन थे। जब मुसलमान नहीं हुए थे हजरत उमर,
के सामने किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि उनके नजरों से नजरें मिला के बात कर ले, इतना दबदबा था। लेकिन जब दिल की गहराई से कुरान को इन्होंने सुना तो ये फिर हीरो से जीरो बन गए। एक चीज बताइए, इसी कुरान की वजह से अल्लाह फरमाता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह इस कुरान की वजह से, इस किताब की वजह से जो आपके सामने है टेबल के ऊपर, इसके वजह से अल्लाह कुछ कौमों को उरूज और बुलंदी हासिल करा देता है अल्लाह, और इसी किताब की वजह से कुछ कौमें नीचे गिर जाती हैं, वो ज़वाल की तरफ चली जाती है। क्यों? बात समझ में नहीं आई। मतलब यह है कि इस कुरान की बात को जो मानेगा, इस पर जो अमल करेगा, अल्लाह उसको तरक्की देगा, बुलंदियां अता करेगा अल्लाह उसको। और जो इस कुरान को नहीं मानेगा, जो इस कुरान के अहकाम पर अमल नहीं करेगा, तो अल्लाह उसको धीरे 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 ऐसे गिराएगा, ऐसे गिराएगा फिर उनका कोई मददगार। गौर से सुनिएगा, मक्के में कितनी बुराइयां थी मालूम है? खाते थे खाना, तो खाने की जगह में वो शराब रख रहे थे, शराब पानी की जगह में, पीने की जगह में वो शराब रख लेते थे पानी की जगह में। कोई ऐसी बुराई नहीं थी मक्के में जो नहीं होती थी उस वक्त। इसीलिए ज़माने जाहिलियत कहा जाता है, जाहिली दौर। लेकिन जब उन लोगों ने कुरान को सुना तो ऐसे बदल गए, ऐसे बदल गए कि मेरे भाइयों, कहने की बात नहीं, हम रोजाना कुरान सुनते हैं, डेली कुरान सुनते हैं, मस्जिद में, जुमे के खुतबे में, जलसों में, लेकिन हमारे अंदर चेंजिंग आती नहीं है, चेंजिंग नहीं आती है। वल्लाह मैं बता रहा हूँ, रात का तकरीबन 2:45 बजने जा रहा है। ये आप लोगों के इल्म के लिए और सीख करके जाइए। मुझे इल्म नहीं था कि किसी लेडीज को जलसे में लाया गया है, मुझे नहीं मालूम था, यहाँ पहुँचने के बाद मुझे मालूम हुआ। मेरे भाइयों, एक चीज सुन लीजिए, जो ये कहते हैं कि नहीं ये दीन की बातें कर रही है, इसमें गलती क्या है, कहाँ है इसमें दीन की, तो ये बातें कर रही है। खुदा की कसम, ये शुक्र मनाइए कि अल्लाह ने जमीन को फंसा नहीं दिया और ऊंची चोरी आवाजें यहाँ फंस करके मर क्यों नहीं गए। ये आप ये शुक्र मनाइए कि अल्लाह का अज़ाब नाज़िल नहीं हुआ। ये खुलेआम स्टेजों में, वो भी अहले हदीस की स्टेजों में, मेरे भाइयों, ये खुलेआम, ये मेरी बेइज्जती नहीं, बल्कि आपने कुरान की बेइज्जती की, कुरान की बेहुरमती की, आपने हदीस की बेहुरमती की, आपने अल्लाह के घर का नाम लेकर के जलसा करा करके आपने कुरान हदीस के ऊपर बुलडोजर चलाया है, इस्लाम के ऊपर आपने बुलडोजर चलाया है। मेरे भाइयों, कहने का हक है मुझे, ये मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ। देखिए, इस्लाम की बातें हैं, ये हक है, अल्लाह मुझसे सवाल करेगा। ऐ मौलवी, तू स्टेज पर बैठा था, शरीयत के खिलाफ तेरे सामने हो रही थी काम, ये काम हो रहा था, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया था। मेरे भाइयों, मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, इस पर मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कुछ उलमा हैं जो ये दलील देंगे आपको, सुनिए, कि 3 शख्स नबी करीम के पास आए थे, 3 सहाबी, ये अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास 3 सहाबा किराम आए थे, और उन्होंने आकर माँ आयशा से कहा कि हमें अल्लाह के रसूल के अमल के बारे में बताइए। तो मैं आ रहा हूँ असल पॉइंट पर, अमल के बारे में बताइए। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बता दिया कि अल्लाह के रसूल इतना नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। मैं मुख्तसर थोड़ा गाड़ी स्पीड चला रहा हूँ, ये बता दी आयशा, और बताने के बाद वो सहाबा किराम सोचने लगे तीनों, अल्लाहु अकबर, कहाँ नबी और कहाँ हम लोग।
नबी कहाँ और हम लोग कहाँ? आप तो बख्शे बख्शाए हैं, फिर भी इतनी इबादत। हम तो नबी के सामने कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं नबी के सामने। तो इन तीनों में से एक ने कहा कि मैं दिन भर रोजा रखूंगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा जिंदगी भर मैं रोजा रखूंगा। अच्छा, दूसरे ने कहा कि रात में मैं सोऊंगा नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करूंगा, कुरान की तिलावत करूंगा। तीसरे ने कहा दिन तुमने ले ली, रात तुमने ले ली, चलो मैं दिन को रोजा भी रखूंगा, रात को नमाज भी पढ़ूंगा मैं, और बीवी बाल बच्चों के झमेले से मैं दूर रहूंगा। बीवी बाल बच्चों के झमेले से क्यों? इसलिए कि मैं शादी अगर करूंगा तो बच्चे पैदा होंगे, और जब बच्चे पैदा होंगे तो उनके लिए कहीं से रोजी रोटी का इंतजाम करना पड़ेगा, तो चलो मैं शादी नहीं करूंगा। सोच अच्छी है कि गलत है? हाँ, ये आखिरी सोच गलत है। लेकिन सुनिए, ये दलील देते हैं कि देखिए माँ आयशा के पास आकर के सहाबाए किराम दीन की बातें सीख रहे हैं। क्या आपके यहाँ उलमा नहीं है? ये दलील देंगे कुछ लोग कि देखिए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये लेडीज थी और सहाबाए किराम आकर के दीन की बातें सीख रहे हैं। मैंने यही बैठ के मूड बनाया, मोबाइल में मैं देख लिया, सर्च कर लिया नेट में कि हदीस नंबर कितना है, क्या है, ताकि मैं आपके सामने बोल पाऊं। सुनिए, नबी की बीवियां, नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, माएँ, इसीलिए उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है। और जब उनसे कोई दीन की बातें सीखते हैं तो हम उनको अपनी माँ की नजर से देखते हैं, और बाहैसियत माँ उनसे दीन की बातें हमने सीखा। दूसरी दलील सुनन इब्ने मादा, हदीस नंबर है 1034। ये देखिए, इमाम नमाज पढ़ा रहा है, गौर से सुनिए। आज मेरी तकरीर कुछ दूसरे टाइप की हो रही है, आ रहा हूं मैं मस्जिद के ऊपर बोलूंगा कुछ। ये इमाम नमाज पढ़ा रहा है, अल्लाहु अकबर, और इमाम गलती कर दिया, कहीं नमाज में गलती कर दिया। अब क्या करेंगे आप बोलिए तो? क्या करेंगे? इमाम, हाँ, लुकमा देंगे आप, और इमाम गलती कर दिया, भूल गया है कहीं, तो आप पीछे से कहेंगे सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। और अगर लेडीज है तो वो क्या करेगी? नबी अकरम के जमाने में लेडीज मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाती थी। हाँ, चितौरिया वालों सुनो, नबी अकरम के जमाने में लेडीज मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती थी। अगर इमाम भूल जाए, सामने मर्द है, उनको पता नहीं कि इमाम ने गलती की है या नहीं, इमाम भूला है कि नहीं, लेकिन एक लेडीज को, एक औरत को ये डाउट हो रहा है कि नहीं इमाम गलती कर दिए हैं, तो वो इस तरीके से हाथ की 3 उंगली, देखिए दाएं हाथ की 3 उंगली इस तरीके से हाथ की हथेली पर मारेगी, और बाज उलमा ने लिखा है कि इधर मारेगी। देख रहे हैं आप, इधर मारेगी नहीं तो इधर मारेगी। चितौरिया वालों, एक चुल्लू पानी में डूब के मर जाना है, जबकि नमाज एक बड़ी इबादत है, इस्लाम के अहम रुकनों में से एक रुकने नमाज है। और जब नमाज में इमाम गलती कर दे, नमाज में इमाम भूल जाए, तो सुनिए, नमाज में भी इमाम के सामने औरत आवाज नहीं निकालेगी, सुभान अल्लाह नहीं कहेगी, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेगी। मेरे भाई को मंजर आम में स्टेज में ला करके आप उनकी आवाज को सुनेंगे, ये कहां तक सही है, ये जवाब आप देंगे। आप कहां तक सही है? औरत की आवाज में भी पर्दा है, हाँ पर्दा है, कशिश है। एक दिन नौजवान लड़कों से पूछो
गलत रॉन्ग नंबर पर अगर मोबाइल में लग जाए कहीं और कोई लेडीज उठा ले हेलो, उधर से बोलेगी, दूसरे दिन फिर फोन करेगा, तीसरे दिन क्यों, उसकी आवाज में कशिश है, वो पागल हो जाएगा। मेरे भाइयों, औरत की आवाज में भी पर्दा है। सुनिए, नमाज जैसी इबादत है और नहीं बोल सकती है, वहां वो ताली बजाएगी इस तरीके से। तो ये कहां से जायज हो गया कि आप यहाँ स्टेज में ला करके बयान करें? बराए मेहरबानी, जो गलती हो गई, अल्लाह से तौबा कीजिए, अल्लाह से तौबा। कहीं अल्लाह का अजाब अगर आ जाता तो हम लोग क्या जवाब देते, क्या जवाब देते? ये कुरान और हदीस के नाम पर हमने, ये कुरान और हदीस के ऊपर, इस्लाम के हुकूमत के, ये कानून के ऊपर हमने बुलडोजर चलाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों की गलती को माफ फरमाए। इतना सुन लीजिए। दूसरी बात, आ रहा हूं मस्जिद के ऊपर मैं, मेरा टाइम है अभी। दूसरी बात, ये जो चैनल वाले आए हैं, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये आप बुखारी शरीफ अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात। ये आप किस वजह से कर रहे हैं? इसलिए अगर नियत यह है कि दीन की बातें दूर तक पहुंचे, दीन की बातें दूर तक पहुंचे, जो नहीं यहाँ हाजिर है वो वहां बैठ के देखे, अगर ये नियत है तब तो सही है। वरना अगर आप पैसे की लालच में, अगर आप कुछ कमाई की लालच में उल्टा सीधा ये आप फोटो डालते हैं और डालने के बाद उसको मंजरे आम पे यूट्यूब पे डाल देते हैं, मेरे भाइयों, आपकी नियत है कि लोग उसमें टच करें, और जितना लोग उसको देखेंगे, टच करेंगे, उससे आपकी कमाई है। गौर करके सुनिएगा। अब तक 2023 में फिलिस्तीन के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा है। कसम खुदा की स्टेज पे मैं कह रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं बोला है इस्राइल और फिलिस्तीन के बारे में, लेकिन यूट्यूब खोलिए, सबसे पहले देखेंगे कि उससे इसका कोई ताल्लुक है ही नहीं, मौजू का कोई ताल्लुक है ही नहीं। मैं दूसरे मौजू पर टॉपिक पर बोल रहा हूं, लेकिन मस्जिद अक्सा का फोटो लगा करके ऐसा लग रहा है कि मैं मस्जिद अक्सा के बारे में, फिलिस्तीन के बारे में मैंने कुछ कहा है, लेकिन कसम खुदा की मैंने कुछ कहा नहीं है। और कौन चैनल वाला है ये भी मुझे मालूम है। आप लोगों की वजह से ये उलमा जेल में जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये छोटा मोटा काम है? अरे आरएसएस के पास सारी चीजें मौजूद है। मुसलमानों, तुम्हारे जवाल का वक्त करीब आ चुका है। कहते हैं अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, कैसे अल्लाह की मदद आएगी? हम जो इस्लाम के कानून के खिलाफ करेंगे तो चलिए मेरे भाइयों, आप लोगों की नीयत में भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब आइए चितौरिया वालों, सुनो, जलसा किसका है? मस्जिद का। सुनिए, मस्जिद का जलसा है। ये जो दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं ना, ये आलीशान मकान, इन तमाम बिल्डिंगों में सबसे महबूब और पसंदीदा अगर कोई घर है तो किसका है? अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और इसी घर के बारे में नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क्या? मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। अल्लाहु अकबर। जिसने अल्लाह के लिए, पानी थोड़ा दीजिए तो, जिसने अल्लाह के लिए इस दुनिया में अल्लाह का घर बनाया। अब अकेला नहीं, आपको अकेले अगर हिम्मत नहीं है, अकेले अगर आपको ताकत नहीं है, गौर करके सुनिए मेरी बातें, सुन करके जाइएगा, इनसे अल्लाह फायदा होगा। तो आप मिल गए, हिस्सा लिए उसमें, आप दुनिया में बनाएंगे अल्लाह का घर, तो कितना बड़ा ऑफर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में आपका घर बनाएगा। ये कितना बड़ा ऑफर है। दूसरी चीज, मस्जिद की कितनी जरूरत है, गौर से सुनिए। पहले मस्जिद, उसके बाद आबादी। आपको बात समझ में नहीं आ रही है? पहले मस्जिद, उसके बाद आबादी। पहले मस्जिद बनाइए। देखिए, अल्लाह के रसूल जब हिजरत किए, और हिजरत क्यों किए थे मालूम है? जब मक्के में दिन ब दिन इस्लाम की तादाद बढ़ने लगी, लोग मुसलमान होने लगे,
मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी, इस्लाम तरक्की करने लगा। इस्लाम के जितने बड़े बड़े हीरो, दुश्मनों के जितने बड़े बड़े हीरो थे, नेता टाइप के लोग थे, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, ये दुश्मनों के हीरो थे। ये लोग एक जगह जमा हुए और जमा होने के बाद इन लोगों ने एक मीटिंग की, कहा कि ये देखिए दिन ब दिन मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, ये इस्लाम तरक्की कर रहा है, ऐसा करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देते हैं। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, चलिए नबी को हम कत्ल कर देते हैं। मशवरा किए सब लोग। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, बजरिया जिब्राइल, अल्लाह ने आपको ये इत्तला दे दी कि अल्लाह के रसूल आप यहाँ से निकल जाइए, आपके कत्ल की प्लानिंग बना चुके हैं ये लोग। अल्लाह के रसूल निकल गए, सुनिए गौर से, अल्लाह के रसूल निकल गए, हिजरत करने लगे, मक्का छोड़कर मदीना जाने लगे। सुनिए, रास्ते में एक जगह का नाम है कुबा। क्या नाम है? कुबा। वहां पर आप रुके, ठहरे और सीरत की किताबों का आप मुताला करें। अल्लाह के रसूल 14 दिन तक वहां ठहरे थे। कितने दिन तक? 14 दिन तक अल्लाह के रसूल ठहरे थे। और अल्लाह के रसूल वहां जो रुके 14 दिन, तो सबसे पहला काम अल्लाह के रसूल ने क्या किया? अल्लाह का घर बनाया। एक चीज मालूम हुई, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, सोचते हैं मस्जिद नबवी पहली मस्जिद है जो मदीना में है, वो मस्जिद पहली मस्जिद नहीं है। रास्ते में अल्लाह के रसूल एक मस्जिद बना दिए थे। इससे ये सबक लेना चाहिए कि पहले आप मस्जिद बनाइए, बाद में आबादी। और मुसलमान जहां पर हो वहां पर मस्जिद की जरूरत है। उसके बाद कुबा से चूंकि मदीना नहीं आए थे, मदीना जब अल्लाह के रसूल आए, जहां आपकी सवारी बैठी थी, वाक्या बहुत लंबा चौड़ा, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मुझे शॉर्टकट बताना है। नबी अकरम ने खाली जगह को देखा, नबी अकरम ने पूछा, लोगों ये जगह किसकी है? लोगों ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल ये जगह तो 2 यतीम बच्चों की है, 2 यतीम बच्चों की है। अल्लाह के रसूल ने कहा दोनों बच्चों को बुलाओ। दोनों बच्चे अल्लाह के रसूल के सामने आए। अल्लाह के रसूल ने कहा, बेटा ये जमीन तुम दोनों की है। दोनों बच्चों ने बैक ज़बान होकर के कहा, हाँ अल्लाह के रसूल ये जमीन तो हम दोनों की है। अल्लाह के रसूल ने कहा, एक काम करो, मेरी तमन्ना ख्वाहिश यह है कि मैं यहाँ अल्लाह का घर बनाऊंगा। मदीने में गए, सबसे पहला काम क्या किया अल्लाह के रसूल ने? क्या किया? अल्लाह का घर बनाए। अल्लाह के रसूल मदीने में गए, सबसे पहला काम अल्लाह का घर बनाए। तो दोनों बच्चों ने कहा कि अल्लाह के रसूल हमें दिरहम और दीनार की जरूरत नहीं है, रुपये पैसे की जरूरत नहीं है। जब आप अल्लाह का घर बनाएंगे तो जाइए, हम फ्री में दे रहे हैं, मुफ्त में। लेकिन अल्लाह के रसूल हम फ्री में नहीं लेंगे, तुमको कीमत लेनी पड़ेगी। और अल्लाह के रसूल कीमत दिलवा भी दिए। सुनिए, नबी के इस से पता चलता है, एक नुक्ता याद रखिए, किसी गरीब की जमीन को हड़प करके इस्लाम में मस्जिद बनाना जायज नहीं है। किसी यतीम की जमीन को हड़प करके इस्लाम में आप मस्जिद नहीं बना सकते हैं। मस्जिद आपकी बनेगी ही नहीं, जबरदस्ती वहां बनाएंगे तो। अब फैसला आप करें कि बाबरी मस्जिद के वहां अगर मंदिर थी और उसको तोड़ करके अगर मस्जिद बनाई गई है तो उतनी दिन से हमारी मस्जिद कबूल है कि नहीं? हालांकि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है, ये मैं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुनिए, तो मदीना में गए अल्लाह के रसूल, वहां पर भी सबसे पहले क्या काम किया? मस्जिद बनाए, मस्जिद नबवी। और माशाअल्लाह आज आप देखेंगे नबी के जमाने में मस्जिद छोटी मोटी थी, खजूर के पत्तों की छतें। बार दफा जब बारिश होती तो आसमान से गिरने वाले पानी के कतरे जब जमीन पर गिरते और सहाबाए किराम सजदा करते, नबी अकरम सजदा करते, जमीन के धूल और कीचड़ सहाबाओं के चेहरों में, नबी के चेहरों में लग जाया करते थे। ऐ मेरे भाइयों सुनिए, गौर करके इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। ये मस्जिद नबवी दिन दिन गुजरता गया, साल गुजरता गया, और सुनिए आज की मस्जिद है जिसमें
हाजी, अरे 1000 नहीं बोल रहा हूं, सुनो 12 से 13 लाख हाजी एक साथ मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ सकते हैं। ऐ चितौरिया वालों सुनो, नबी के जमाने में उस वक्त में जिस वक्त में मस्जिद बनी थी, कसम खुदा की खजूर के पत्तों की छत थी, उस वक्त में मदीने में लोग उतने अमीर नहीं थे, उनके पास वाले दौलत में नहीं थे। सुनिएगा तो आपके आंखों से आंसू आ जाएगा। मदीने में नबी के जमाने में ये लाइटें नहीं थी, ये बिजली का इंतजाम अभी भी जमाने में नहीं थी। सुनिए मेरे भाइयों, ये तेल मिट्टी का तेल जिसको आप पैरों से बोलते हैं, मिट्टी का तेल डाल करके चिराग जलाया करते थे। मस्जिद नबवी का तो ये हाल था कि मगरिब की नमाज और इशा की नमाज अंधेरी में हुआ करती थी। किसी के घर इतना तेल नहीं कि मस्जिद नबवी के चिराग मस्जिद नबवी में दे और चिराग जलाने का काम आए। किसी के घर इतना तेल नहीं। मगरिब की नमाज और इशा की नमाज अंधेरे में हुआ करती थी। चितौरिया वालों सुनो, एक सहाबाए किराम शादी में गाड़ी, ये सहाबाए किराम एक सहाबा जिनके घर में एक एक्स्ट्रा चिराग रखा हुआ था, इन्होंने तेल का इंतजाम किया। तेल का इंतजाम करने के बाद मस्जिद नबवी में चिराग करके रख दिए और जैसे ही अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में गए, नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के रसूल जैसे ही सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नबी ने देखा आज मस्जिद नबवी में किसी ने चिराग लाया है, नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। नबी अकरम ने पूछा, ये चिराग का इंतजाम किसने किया है, किसने तेल लाया है, किसने मस्जिद नबवी में चिराग का इंतजाम किया है? वो सहाबी जिसने इंतजाम किया था कहने लगे, अल्लाह के रसूल मेरे घर में चिराग रखा हुआ था, तेल का इंतजाम नहीं था, लेकिन मैंने तेल का इंतजाम किया। तेल का इंतजाम करने के बाद मैंने अल्लाह के घर में उस चिराग को ले आया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुमने सिर्फ मस्जिद नबवी को रोशन नहीं किया है, बल्कि तुमने पूरे इस्लाम को मनव्वर कर दिया है, पूरे इस्लाम को रोशन कर दिया है। ये देखिए मस्जिद के सिलसिले में मेरे भाइयों, ये देखिए सहाबाए किराम कैसे आगे बढ़ते थे, कैसे। सुनिए, नबी अकरम एक मजमे में जिस तरह आप बैठे हुए हैं, मेरी गाड़ी थोड़ा स्पीड चलेगी, सुनिएगा, जिस तरीके से आप बैठे हुए हैं वैसे अल्लाह के रसूल एक मर्तबा सहाबाए किराम को लेके बैठे हुए थे और कुरान करीम की एक आयत, इसलिए मैं ये कहां पकड़ूं, कहां से शुरू करूं, चूंकि मैंने सूरह बकरा की आयत तिलावत की है। चलिए, वहां पर एक आयत है, हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से खौफ खाने वालों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। आप सवाल करेंगे मौलाना तब सारी कायनात के लिए नहीं है? नहीं, सारी कायनात के लिए भी है। अल्लाह ने दूसरे जगह में फरमाया है हुदल लिन्नास। ये कुरान सारी कायनात के लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, पारसियों के लिए, बुद्धिस्टों के लिए, जैनियों के लिए, मुसलमानों के लिए, सबके लिए ये कुरान हिदायत है। लेकिन बिलखुसूस अल्लाह से डरने वालों के लिए ये कुरान हिदायत है, अल्लाह से डरने वालों के लिए। अब आइए, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, एक आयत देखिए कैसे बदलते थे सहाबाए किराम। एक आयत अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन वल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसाना दे? सहाबाए किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या मिलेगा, हम अल्लाह को देंगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि चलो जन्नत। अरे एक चीज बता दूं, मस्जिद की जहां बात आ जाए ना, जिस काम में भी आप हिस्सा लेंगे, मतलब टोटी खराब है, टोटी समझते हैं ना, वो जो पानी निकलता है, आप क्या बोलते हैं इधर पता नहीं, तो हाँ नल, पानी निकलता है, आपने उसका काम करवा दिया। पंखा खराब है, आपने पंखे का काम करवा दिया। हाँ, मस्जिद में बिजली लाइट की है, बिल ज्यादा आता है, आपने कह दिया मुअज्जिन साहब
मैं बिल भर दूंगा, हाँ इसका बिल मैं दूंगा, मशीन खराब हो गई है, मशीन मैं ठीक करवा देता हूँ। जानते हैं, अगर फिर गौर से सुनिए, अगर मस्जिद के किसी काम में आपने हिस्सा लिया, इसका बदला जन्नत से नीचे कुछ है ही नहीं। अल्लाहु अकबर, बदला जन्नत से नीचे कुछ है ही नहीं। और जानते हैं, जहां की मस्जिद का मामला देखेंगे, हजरत उस्मान आगे बढ़ चढ़ करके हैं, हजरत उस्मान। तो चलिए मैं 2 मिनट में इस बात को खत्म करता हूं। एक साहबी ने कहा, अल्लाह के रसूल बदले में क्या मिलेगा? नबी अकरम ने बताया कि बदले में जन्नत है। उन्होंने कहा हजरत अबू हुरैरा अंसारी कहते हैं, अल्लाह के रसूल मदीने में मेरे 2 बाग हैं, खजूर के 2 गार्डन हैं। अल्लाह अकबर, खजूर के 2 बाग, 2 गार्डन है अल्लाह के रसूल मेरे। आप बताइए कौन सा मैं अल्लाह के रास्ते में दूं? अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ मेरे सहाबी, वो तो तुम जानते हो कि कौन सा तुम अल्लाह को दोगे। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं ऊपर वाला बाग जो है अल्लाह के रास्ते में दे देता हूँ। अल्लाह के रास्ते में दे दिए। जन्नत की लालच देखिए मेरे भाइयों, जन्नत की जब बात आती थी सहाबाए किराम दौड़ करके आते थे। अल्लाह के रसूल बताइए क्या करना है? जंगे तबूक का वाकया उठा करके देखिए। आप लोग टाइम मुख्तसर दिए हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा, सुनिएगा। तो जब दे दिए, घर में आए, घर में देखा बीवी नहीं है, दरवाजा बंद है। पड़ोस के लोगों से पूछा, मेरी बीवी कहाँ गई है? पड़ोसियों ने बताया, आपको आने में लेट हो गया, आपकी बीवी बच्चों को लेकर के बाग में, खजूर के बाग में चली गई है खजूर खिलाने के लिए बच्चों को। अबू हुरैरा अंसारी ने जैसे ही सुना मेरी बीवी खजूर के बाग में चली गई है, दौड़ लगा दिए और तेज दौड़ने लगे। या अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस बात को मेरे पास तो 2 बाग है, जिस बाग को मैंने अल्लाह के रास्ते में दिया है, उसी बाग पर कहीं ये चली ना जाए। दौड़ करके जब पहुंचे, क्या देखते हैं, हाय रे, जिस बाग को मैंने अल्लाह के रास्ते में दिया था, उसी बाग में ये चली गई है। बाहर से अबू हुरैरा कह रहे हैं, ऐ मेरी बीवी निकलो, जल्दी बाहर निकलो। कहा क्या हुआ? कहा बाद में बताऊंगा, पहले बाहर निकलो। बाहर आ गए। कहा क्या हुआ? कहा क्यों गई तुम उसमें? कहा आपको आने में लेट हो, आप आने में लेट कर दिए, बच्चे भूखे थे, मैंने उसको खजूर खिलाने के लिए मैं यहाँ तक ले आई। ये बाग अब हमारा नहीं रहा तो मैं क्यों जाऊंगा अंदर, इसीलिए मैंने तुमको बुला लिया है। क्या हुआ? क्या किए? खजूर पकने के करीब थे, बिल्कुल पकने के करीब थे, बस 2-4 दिनों में खजूर कट के मार्केट में ले जाते, उनके भी अच्छे दिन आ जाते। और सुनो, 1-2 दरख्त नहीं, ऐ चितौरिया वालों, 1-2 दरख्त नहीं, बल्कि खजूर के 600 दरख्त थे उसमें। कितने दरख्त? 600 दरख्त उसमें लगे हुए थे। अब सुनिए मेरे भाइयों, कहा ओढ़नी में क्या है? कहा ये देखो चंद खजूरें हैं मेरी ओढ़नी में। अबू हुरैरा ने उन खजूरों को अपने हाथ में लिए, बाग के अंदर फेंक दिए। बच्चों के पॉकेट में, बच्चों के जेब में जो खजूरें थी, उन खजूरों को निकाल करके बाग के अंदर फेंक दिए। बच्चों के मुंह में जो खजूरें थी, अब तक उन बच्चों ने हलक के नीचे खजूरें, हलक के नीचे वो खजूर नहीं उतरी थी। मेरे भाइयों, मुंह से निकाल करके बाग के अंदर फेंक दिए। ऐ मेरे भाइयों, उसके बाद जो खजूरें खा लिए थे, उनके बारे में अबू हुरैरा ने क्या कहा? ऐ अल्लाह, मेरी बीवी के दुपट्टे में जो खजूरें थी, अल्लाह मैंने उसको बाग के अंदर फेंक दिया है। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों के जेब में, पॉकेट में जो खजूरें थी, अल्लाह मैंने उन खजूरों को भी बाग में फेंक दिया है। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों के मुंह में जो खजूरें थी, वो भी मैंने बाग में दे दिया है। ऐ अल्लाह, जो खा लिए गए मेरे बच्चे, हलक से नीचे उतार लिए गए, ऐ अल्लाह इसका मालिक मैं नहीं हूँ। ऐ अल्लाह, इसकी ये मेरे बस की बात नहीं है, इसका मालिक नहीं हूँ, अल्लाह तू माफ कर दे। ऐ चितौरिया वालों, एक आयत सुनने के बाद
बाद, नबी की एक फरमान सुनने के बाद कैसे सहाबाए किराम जन्नत की लालच में आगे बढ़ते और आकर के जन्नत को हासिल करने के लिए कैसे मुकाबला करते। ऐ मेरे भाइयों, चूंकि मेरे हाथ में सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम है, ऐ मेरे भाइयों, आखिर में एक चीज, आपने कहा हम कुरान सुनने के लिए आए हैं, हदीस सुनने के लिए आए हैं। ऐ मेरे भाइयों, मजहबे इस्लाम में किसी के सामने हाथ जोड़ना जायज नहीं है, लेकिन ये जो रब का घर है जहां दिन में 5 मरतबा अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होंगी। ऐ मेरे भाइयों, रब के घर के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं, जितने यहाँ बैठे हैं सबों के सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूं। जो आपने दिया है दे दिया है, उसको छोड़िए, जो आपने दिया है दे दिया है। मुझे मालूम है ऊपर वाले जेब से, नीचे वाले जेब से, पीछे वाले जेब से, हर जेब से आपने निकाल करके दे दिया है, लेकिन चितौरिया वालों सुनो, मैं रब के इस घर के लिए खड़ा हो रहा हूं। अगर 1 ही रुपया है ना, 1 रुपया, ज्यादा नहीं, ये मैं अलल अकल कम, सबसे कम बोल रहा हूं मैं।